हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में अगला रिप्रोडक्शन का मोड पढ़ेंगे। देखिए, हमने अब तक आप लोग को जो पढ़ाया था रिप्रोडक्शन में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड था। तो हमने आप लोग को शुरुआत में ही बताया था कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 तरीके का होता है, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। तो अब तक जो पढ़ रहे थे वो सारे मोड जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे। अब आप लोग का दूसरा रिप्रोडक्शन का मोड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ प्लांट्स में ही होता है, मोस्टली प्लांट्स में ही होता है। तो अब हम आप लोगों को रिप्रोडक्शन का ही दूसरा मोड पढ़ाएंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, वेजिटेटिव मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव मतलब होता है कायिक, और रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन। इसका मतलब हुआ ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें इसमें भी सिंगल पेरेंट की ही ज़रूरत होती है। बहुत ही लोअर कैटेगरी का रिप्रोडक्शन है, और इसमें क्या होता है, मोस्टली ये प्लांट्स में होता है। तो प्लांट बॉडी अपने ही किसी पार्ट को तोड़ के अलग कर देती है, और उसके बाद वो टूटा हुआ पार्ट एक नए प्लांट को जन्म देता है। तो इसका मतलब हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब हुआ कायिक जनन। कायिक मतलब होता है बॉडी, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन दी गई है। रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव ऑर्गन इज कॉल्ड अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्लांट के किसी एक पार्ट का टूट के अलग होना, और उसी टूटे हुए ऑर्गन का नए पौधे को जन्म देना ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन भी 2 तरीके से होता है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। तो पहला आप लोगों का है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसका मतलब हुआ ऐसा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो नेचर में अपने आप होता हो, उसमें ह्यूमन इन्वॉल्व्ड ना होता हो। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कई पार्ट्स दिए गए हैं इसमें। पहला देखिए, पहला नंबर डाल के इसमें दिया गया है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम का मतलब होता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन, ऐसा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें किसी पौधे का कोई जो स्टेम होता है, तना होता है, वो ज़मीन के अंदर चला जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, और अंडरग्राउंड होने के बाद उसमें से फिर से नई जड़ निकलने के साथ साथ फिर से नया पौधा निकलने लगे। मतलब एक सिंगल पेरेंट से नए पौधे का जन्म हो जाए, लेकिन किससे जन्म हो? उसकी स्टेम से, उसके तने की सहायता से जन्म हो। तो ऐसा रिप्रोडक्शन अंडरग्राउंड स्टेम, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम कहलाता है। देखिए, इसमें दिया भी गया है अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम मतलब जो ज़मीन के अंदर तने रहते हैं। तो अब ये रिप्रोडक्शन भी कई तरीके से हो सकता है। तो इसमें ए हेडिंग दी गई है राइजोम। राइजोम का मतलब आप लोगों ने राइजोम सुना होगा, देखा होगा। राइजोम एक मोटी थिक स्ट्रक्चर होता है, ये तने का ही पार्ट होता है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर चला जाता है तो हम लोगों को लगता है कि ये जड़ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये पौधे की अंडरग्राउंड स्टेम होती है। देखिए, इसमें दिया गया है राइजोम्स आर थिक प्रोस्टेट अंडरग्राउंड स्टेम विच आर ग्रो हॉरिजेंटली बीनीथ द सॉइल सरफेस। इसका मतलब हुआ कि पौधे की जो तना होता है वो ज़मीन के अंदर ही मोटा हो जाता है, और उसमें से रेशे की तरह जड़ निकल आती है, और वो ज़मीन के अंदर ही ग्रो करने लगता है। और ग्रो करने के बाद थोड़ी दूर पे के वहां से एक छोटा सा नया पौधा निकलने लगता है, और वो नया पौधा कुछ दिन बाद अलग होकर एक नए पौधे को जन्म देता है। तो इस तरह सिंगल पेरेंट से प्लांट की बॉडी से ही रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो भी अपने आप हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। तो इस तरह का रिप्रोडक्शन नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा बाय अंडरग्राउंड स्टेम बाय राइजोम, ठीक है। तो अब देखिए, राइजोम का हम आप लोग को एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं ताकि समझ में आए सही से। देखिए, मेनी प्लांट्स, इसी के नीचे दिया गया मेनी प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस सच एज जिंजर। अब देखिए, आप लोग रोज़ बहुत सारे प्लांट इस्तेमाल करते हैं, उसमें से बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें अंडरग्राउंड स्टेम के थ्रू नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय राइजोम। देखिए, जैसे कि जिंजर। जिंजर मतलब होता है अदरक, इसका बायोलॉजिकल नेम है जिंजबर ऑफिसिनेली। उसके बाद टर्मरिक। आप लोगों ने हल्दी देखा होगा, हल्दी का जो आप लोग को गांठ दिखाई देती है वो एक तरीके का प्लांट का अंडरग्राउंड स्टेम है। इसका बायोलॉजिकल नेम है कुकुरमा डोमेस्टिका, ठीक है। कुकुरमा इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें करक्यूमिन नाम का पदार्थ होता है जो इसको पीला रंग देता है, तो इसका बायोलॉजिकल नेम होगा करक्यूमा डोमेस्टिका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैना। कैना भी एक तरीके की जड़ की तरह संरचना है। अफ्रीकन लोग जो होते हैं ये जड़ की तरह होता है और इसको खाया जाता है। जैसे हम लोग के यहाँ
शकरकंद खाई जाती है वैसे ही होता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है कैना इंडिका। उसके बाद बनाना, बनाना मतलब केला, केले में भी ऐसे ही होता है। जो उसका तना होता है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, ज़मीन के नीचे चला जाता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, राइजोम बना लेता है और उसी राइजोम से नए प्लांट का जन्म होता है। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह किसी एक प्लांट, सिंगल प्लांट से ही नए प्लांट्स का जन्म हो रहा है, वो भी किसकी सहायता से, उसके स्टेम की सहायता से, उसके अंडरग्राउंड स्टेम की सहायता से। और उस अंडरग्राउंड स्टेम को, जो जिससे नए पौधे का जन्म हो रहा है, उस अंडरग्राउंड स्टेप को हम लोग राइजोम कहते हैं। तो ऐसा रिप्रोडक्शन कहलाएगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय अंडरग्राउंड स्टेम बाय राइजोम, मतलब राइजोम की सहायता से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। अब आप लोग इतना इसको तैयार कर लीजिएगा। अब आप लोगों को अगले वीडियो में हम आप लोग को इसी का ही अगला पार्ट पढ़ाएंगे, अंडरग्राउंड स्टेम का ही अगला पार्ट पढ़ाएंगे कि कौन कौन तरीके से अंडरग्राउंड स्टेम से रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसको नोट्स में लिख के तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।